Hello, Namaste, Adab, Sat Sri Akal everyone. How are you all? आज मैंने ऑलरेडी अपने जिम के कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ और मैं अपनी मेड का वेट कर रही हूँ. वो जब आएगी घर का सारा काम करेगी और फिर मैं भागूंगी योगा के लिए बिकॉज टुडे इज द डे एंड आई एम गोइंग टू द सिनेमाज. हमने कल की बुकिंग कराई थी और आज 8:30 बजे का शो है रात का, तो मुझे योगा भी करना है, वापस भी आना है, फिर थिएटर के लिए तैयार भी होना है, फिर यहाँ से वहाँ जाना है, पॉपकॉर्न खाना है. और मैं आपको बता दूं कि आज का जो पाव भाजी का प्लान था वो कैंसिल हो गया है क्योंकि वी थिंकिंग ऑफ ईटिंग पॉपकॉर्न देयर और वो ऑलरेडी बहुत सारी कैलोरीज हो जाएंगी, उसके साथ साथ पाव भाजी इट्स गोइंग टू बी टू मच. तो आज पाव भाजी नहीं बनेगी, कल बनेगी. तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पिक्चर देखने जा रही हूँ. पिक्चर देखने से ज़्यादा यू ऑलरेडी नो दिस, हाँ, जो पिक्चर हॉल में पॉपकॉर्न मिलते हैं ना, वो भी स्पेसिफिकली 2 फ्लेवर्स, द चीज़ एंड कैरेमल, ये जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आहा, क्या सुकून मिलता है. तो आराम से बैठ के चिल मारूंगी और पॉपकॉर्न खाऊंगी. Today one more thing happened while I was sleeping. I got a parcel और उस parcel में क्या है? Do you want to see that? Let me show it to you. ये है मिठाई का डब्बा जो मेरे भाई ने मुझे भेजा है. वो दार्जिलिंग गया था कुछ 10 दिनों के लिए for holidays with his friends and he came back from there. और क्योंकि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है तो बंगाली स्वीट्स आई थिंक ये सौंदेश हैं, तो ये उसने मुझे भेजा है और मैं इसे खाऊंगी. सो टू ऑल आवर फ्रेंड्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू वांट टू ईट सौंदेश प्लीज आ जाओ और खा लो. यू मोस्ट वेलकम. सो ये तो ये सौंदेश की बात, बट मोस्ट ऑफ अस इंडियंस हैव सच अ ह्यूज, you know, most of us Indians have such a huge sweet tooth. मतलब हमें मीठा खाना कितना अच्छा लगता है यार. मतलब हर तरह की इंडियन मिठाई होती है, हमारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मिठाई होती है, अलग अलग त्योहारों के हिसाब से अलग अलग मिठाई होती है. देन वी हैव गॉट द वेस्टर्न मिठाई यानी कि केक्स एंड क्रोसॉन्स, और इंडियन मिठाई की तो बात ही अलग है. There's this one new thing, चॉकलेट है एक तरह की जो कि दुबई में मिलती है. अभी वो आर्टिसनल चॉकलेट है और बाहर की चॉकलेट की लेयरिंग होती है और उसके अंदर कुनाफा होता है. कुनाफा इज अ काइंड ऑफ सेवई वाली मिठाई होती है जो टर्की में मिलती है या मिडल ईस्ट की है एक्चुअली, और उस फिलिंग को पिस्ताचियो यानी पिस्ता और सेवई के साथ बनाया जाता है और उसके बाद उसे चॉकलेट के अंदर चॉकलेट की कोटिंग, फिर उसके बाद उसके ऊपर वो सेवई की कोटिंग और फिर चॉकलेट. तो ये जो एक मिठाई है, दिस चॉकलेट इज़ वेरी फेमस इन दुबई. और आप लोगों ने बहुत वीडियोस देखी होंगी उसकी, मैंने भी बहुत सारी देखी है. तो मेरा बड़ा मन है कि मैं वो चॉकलेट खाऊं, बट वो चॉकलेट आई थिंक सिर्फ दुबई में मिलती है, दुबई के आउटलेट्स पे मिलती है. मैंने अभी तक पता नहीं किया है कि यहाँ कहीं मिलती है या नहीं. तो anyone who is living in Dubai, please send it to me. I'll be so happy and so thankful to you. क्योंकि अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है दुबई जाने का, तो मैं वो वाली चॉकलेट खा नहीं पाऊंगी. तो जो चॉकलेट है ना कुनाफा वाली, if it's near you and you know where you can get it, tell me, I'll send you the address and please send that to me. मीनवाइल, तब तक के लिए हमारे पास ये सौंदेश है ना, बंगाली मिठाई. तो अभी मुझे आधे घंटे में अपनी योगा क्लास के लिए जाना है. और योगा में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने कुछ भी खाया हुआ है और वो आपके पेट के अंदर है, पचा नहीं है, तो वो आपके गले तक आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था. तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं पेट थोड़ा खाली रखूँ और 2-3 घंटे पहले ही अपना नाश्ता वगैरह सब कर लूँ. बट थोड़ा बहुत टेस्ट तो कर ही सकते हैं ना. मैं इसमें से कुछ निकाल के फेवरेट काइंड ऑफ मिठाईज ऑफ माइन, ये ना इस तरह की सिरप वाली मिठाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं.
एक मलाई सैंडविच आता है, मुंबई में ही मिलता है, हर जगह मिलता है, हर अच्छी बड़ी शॉप्स में, यहाँ की स्वीट शॉप्स में। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बिकॉज उसमें एक नीचे ऐसी एक लेयर होती है, फिर बीच में क्रीम होती है, मलाई टाइप होती है, और उसके ऊपर एक अगेन ये लेयर होती है। ओ गॉड, यहाँ मक्खियाँ भी घूमने लग गई हैं, तो मैं जल्दी से इसे ट्राई करती हूँ और फिर मक्खियों से बचाने के लिए इसे फिर से फ्रिज में रख दूंगी। लेट मी ट्राई इट। आओ, गेट लॉस्ट, यमी, वेरी नाइस। अब मैं इसे और नहीं खा सकती हूँ, मैं वापस आकर इसे खाऊंगी। अभी खाऊंगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। थैंक यू आदित्य। अच्छा, मुझे जिम के लिए जाना तो है, यानी कि योगा के लिए जाना तो है, लेकिन उससे पहले मैं ना अपने लिए जूस बना लूँगी, ताकि मैं जब वापस आऊँ तो मुझे बनाना ना पड़े, मैं आराम से अपने कपड़े वपड़े चेंज करूँ और जल्दी से ये जूस पी सकूँ। इट्स ऑल रेड बिकॉज ऑफ द बीटरूट। बीटरूट का कलर इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि कोई भी चीज में डालो आप, थोड़ा सा भी बीटरूट डालो, पूरा का पूरा लाल कलर हो जाता है। तो अगर आपको ग्रीन स्मूदीज अच्छी नहीं लगती हैं तो आप उनको रेड कर लो। मेरी मेड अभी तक नहीं आई है और मुझे अब लेट हो रहा है, 5 मिनट बाकी है मेरी क्लास शुरू होने में। तो अब मैं जा रही हूँ, पहले क्लास अटेंड करूँगी। गुस्सा आ रहा है मुझे उसके ऊपर, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। मैंने उसे समझाया था कि टाइम पर आ जाना, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं योगा करने और उसके बाद वापस आएंगे और फिर जाएंगे कालकी। जॉगर्स पार्क, और बारिशों में बहुत ज़्यादा हरियाली हो जाती है यहाँ पर, लेकिन सांप भी निकलते हैं क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे ही खाड़ी है। तो जब रात में यहाँ पर लोग वॉक कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी सांप देखने को मिल जाते हैं। बस यहाँ साइड पे रोक दीजिए। रेडी। बस चाय पी रही हूँ और उसके बाद हम जाएंगे मूवी देखने। ड्रेस हेलो, फिल्म देखने के लिए तैयार हैं? क्या पिक्चर बिल्कुल भी बकवास नहीं है, लेकिन फिर जाना है तो फिर मैं मजबूरी में जा रहा हूँ। मजबूरी में जा रहे हो? चलो ठीक है, कोई शौक बकवास हटाओ। जल्दी आओ। आ रही। Don't listen to him, it's going to be a good movie. The only thing is that हमने सुना है कि कल्कि का ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा, तो थोड़ा डिसइंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि आपको फिर वेट करना पड़ेगा दूसरे पार्ट के लिए। बट ठीक है, आजकल तो मूवीज ऐसी बनती हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ड्यून भी तो ऐसी थी, और प्रभास की पिछली मूवी की सीरीज बाहुबली भी तो ऐसी थी, तो ठीक है।
वो लगा इसमें, ये क्या लगाया टेढ़ा मेढ़ा, इस साइड इस साइड। है ना? मैंने सैंडल पहनी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं ज़ेब से ज़्यादा लंबी हूँ। मेरी मसल्स में दर्द हो रहा है, उठने बैठने में भी प्रॉब्लम। मैं खड़ा काल के अंत पे, हमने अभी अभी मूवी फिनिश की है और मूवी ख़त्म करने के बाद हमें थोड़ा आराम की ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए हम लोग यहाँ PVR के बाहर ना सोफ़े रखे हुए हैं। ये जो लक्स लाउंज है उसके बाहर सोफ़े रखे होते हैं, तो वहाँ बैठकर हम थोड़ा आराम कर रहे हैं, अपने दिमाग को आराम दे रहे हैं। इनफैक्ट ज़ेब तो 15 मिनट पहले आई थिंक थिएटर से बाहर आ गए थे। मैंने ज़ेब के साथ ऐसी कोई मूवी नहीं देखी आज तक जो ज़ेब ने कंप्लीट ना की हो। हम लोग यूजुअली मूवी कंप्लीट होने पर ही थिएटर से बाहर आते हैं, लेकिन ज़ेब, यू वांट टू से समथिंग? सब समझ गया मैं। क्या क्या जोर से तो बोलो। मैंने कहा सब मुझे देख के ही समझ गए होंगे कि क्या कहानी है। हाय हाय हाय, नींद आ गई, मैं तो सो गया था कुछ और। हमने बस एक ही अच्छा काम किया कि हमने बहुत सारे पॉपकॉर्न खाए, पूरा एक बड़ी बाल्टी भर के हमने पॉपकॉर्न खाए, और हमने वो जो थिएटर में ये स्क्रीन पर जो भी हो रहा था ना, बस वो बर्दाश्त कर लिया। किसी भी पेयर प्रेशर में आकर फिल्म मत देखना, नहीं समझ में आएगी। अगर कोई पर्टिकुलरली प्रभास का फ़ैन है या इस तरह की मूवीज़ का फ़ैन है, उसको शायद अच्छी लगे, लेकिन फ़र्स्ट हाफ मूवी का इतना अंडरवेलमिंग था। सेकेंड हाफ फिर भी बेटर था, लेकिन ज़ेब को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो या इट्स एन ओके फिल्म, और बहुत बड़े लेवल पे बनाई गई है, बहुत मेहनत हुई है, आई नो दैट, और बहुत ज़्यादा VFX वगैरह सब कुछ है। बहुत सारी फिल्मों के रेफरेंसेस मिल जाएंगे, ड्यून के रेफरेंस मिल जाएगा, और भी बहुत सारी पिक्चरों का। मुझे तो गेम ऑफ थ्रोन्स का भी रेफरेंस दिखाई दे रहा था, ड्रैगन क्वीन का, तो वो सब कुछ मिल जाएगा। और वो हमने ऑलरेडी हॉलीवुड के फिल्म्स और TV सीरीज़ में देखा हुआ है। बट ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस एफर्ट, और साउथ इंडियन इंडस्ट्री ही वैसा एफर्ट करती है, तो उसको अप्रिशिएट करना है तो आप देखिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली जल्दी ही नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन, आई थिंक नेटफ्लिक्स पर तो आ ही जाएगी फिल्म, तो तब देख लीजिएगा अपने वाले बड़े थिएटर में अपने घर के TV में। या इट वॉज अंडरवेलमिंग फॉर मी, ठीक है। लास्ट का अच्छा था, मैंने लास्ट में थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिया। चलो, विद दिस a little sad ending of our movie day. Bye bye.